हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में फोर्थ स्टैंडर्ड का लेसन स्टार्ट किया था। सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक नेम एनिमल एंड देयर यंग वंस। तो हमने इस लेसन में एनिमल्स के बारे में डिटेल स्टडी की थी कि एनिमल्स जो है वो अपने ही जैसे दूसरे एनिमल्स को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। एनिमल्स जो है अपने ही जैसे दूसरे एनिमल को दो तरीक़ों से जन्म देते हैं। एक है डायरेक्टली बर्थ गिवन टू यंग वन और सेकंड है एग लाइन। तो हमने कुछ एनिमल्स ऐसे देखे थे कि जो क्या करते हैं, अपने यंग वन को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, एलिफेंट। ये एनिमल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली बर्थ देते हैं। तो कुछ एनिमल्स हमने ऐसे भी देखे हैं कि जो क्या करते हैं, एग ला करके अपने यंग वन को जन्म देते हैं। इसमें हमने हेन, फ्रॉग, इनकी लाइफ साइकिल देखी है, वो अपने बेबीज़ को किस तरह से जन्म देते हैं, ये भी हमने देखा है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं ऐसे ही और भी एनिमल्स है जो क्या करते हैं, डायरेक्ट मतलब एग ला करके जन्म देते हैं। तो ऐसे कौन से और एनिमल्स है, तो इसके बारे में आज के क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं। तो आपको अपना साइंस का टेक्स्ट बुक ओपन करना है, लेसन नंबर 9 ओपन करना है, एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, और पेज नंबर है 53। लेट्स स्टार्ट द लेसन। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा है कि जो एनिमल्स है जो क्या करते हैं, एग लाय करते हैं। ऐसे ही और भी एनिमल्स है। कौन कौन से एनिमल्स है ऐसे, जैसे फिश है ना। फिश कहाँ पे रहती है, वाटर में रहती है। ओके, लेट्स सी हियर। फिश, a fish lays thousands of eggs at one time in water। तो ये जो फिश है वो फिश क्या करती है, वाटर में रहती है और वो वाटर में क्या देती है, एग लाय करती है। तो एक साथ थाउजेंड्स एग जो है वो क्या करती है, लाय करती है, देती है, जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रही है। द एग्स ऑफ फिश डू नॉट हैव शेल्स। और ये जो अब तक हमने देखा था कि जो एग होते हैं उस एग को क्या होते हैं, आउटर कवरिंग होती है, शेल होते हैं, है ना। लेकिन जो फिश है वो फिश क्या करती है, एग देती है, उस एग को क्या नहीं होता है, शेल नहीं होते हैं। ओनली अ फ्यू ऑफ देम डेवलप इनटू बेबी फिश एंड ओनली फ्यू ऑफ देम बेबी फिश सर्वाइव। तो इस एग में से कुछ ही ऐसी बेबी फिश है जो क्या होती है, डेवलप होती है और वो क्या कर पाती है, वाटर में सर्वाइव कर पाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी फिशेस होती है वो क्या करती है, उन एग को ईट करती है, मतलब खा लेती है, या फिर जो बेबी फिश है उनको खा लेती है। इस वजह से कुछ ही ऐसी फिशेस होती है वो क्या करते हैं, मतलब सर्वाइव कर पाती है वाटर में। मोस्ट ऑफ द एग्स एंड बेबी फिश आर ईटन बाय अदर बिग फिश। तो कुछ ऐसी बड़ी बड़ी फिश होती है वो क्या करती है, बेबी फिश को ईट कर लेती है। इस वजह से कुछ ही ऐसी फिश होती है जो क्या कर पाती है, सर्वाइव करती है। और ये जो फिश है वो वाटर में बहुत सारे एग देती है, थाउजेंड्स ऑफ एग देती है वन टाइम में। ओके, देन इसी तरह से और भी एनिमल्स है जो क्या करते हैं, एग लाय करते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स है ना। रेप्टाइल्स लाइक लेजर्ड, टॉर्टाइज एंड snakes lie their eggs on the ground। तो जैसे आपको पता है और भी एनिमल्स है जो क्या करते हैं, एग लाय करते हैं। कौन से एनिमल है, जैसे कि लेजर्ड है, टॉर्टाइज है, स्नेक है ना। वो क्या करते हैं, एग लाय करते हैं और उसमें से क्या निकल के आता है, फिर स्नेक निकल के आता है ना। तो लाई देयर एग्स ऑन द ग्राउंड। जो स्नेक होते हैं वो कहाँ पे एग देते हैं, ग्राउंड में एग देते हैं, और होल इन द ग्राउंड, और जो ग्राउंड के अंदर होल होता है उसमें भी वो क्या करते हैं, एग देते हैं। दे डू नॉट सिट ऑन द एग टू कीप देम वार्म। तो ये जो एनिमल्स है, जो एनिमल्स जैसे कि जो स्नेक है ना, ये अपने जो रेप्टाइल एनिमल्स है वो अपने एग के ऊपर बैठते हैं क्या, नहीं। ओके, दे डू नॉट सीट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। वो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा है कि हेन जो है वो क्या करती है, अपने एग के ऊपर बैठती है और उसे वार्म करती है। लेकिन ये जो एनिमल्स है, ये एनिमल्स अपने एग के ऊपर बैठते हैं कि नहीं, इस तरह से वो वार्म करते क्या, नहीं। तो द एग्स आर वार्म बाय द हीट ऑफ द सन। तो ये जो एग है, ये एग
को वार्म कैसे मिलती है? जो सन की हीट होती है, रोशनी होती है, उससे वो गर्म हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं। दे आर नॉट प्रोटेक्ट बाय देयर तो पेरेंट्स। तो ये जो एग होते हैं, ये एग उनके पेरेंट्स से प्रोटेक्ट, वो जो पेरेंट्स होते हैं जैसे कि स्नेक है, ये अपने एग को प्रोटेक्ट कर पाते हैं क्या? नहीं। Many of the eggs are eaten by the other animals। तो ये जो एनिमल्स है, इन एनिमल्स के एग जो है वो अदर एनिमल्स क्या करते हैं? खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स अपने एग को प्रोटेक्ट नहीं करते। जैसे कि हमने देखा है जो हेन है वो क्या करती है? वो क्या करती है? अपने एग को प्रोटेक्ट करती है ना। तो जैसे कि ये एनिमल्स है, ये एनिमल क्या करता है? कहाँ पे एग देता है? ग्राउंड में एग देता है, होल करके एग देता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। नाउ देन इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? एग लाए करते हैं। ऑल इंसेक्ट्स लाई एग्स। तो जो जितने भी इंसेक्ट है वो क्या करते हैं? एग लाए करते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल वाइल सम अदर हैव 4। तो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? एग लाए करते हैं और उनके यंग वंस होने के प्रोसेस में कुछ इंसेक्ट में क्या होते हैं? 3 स्टेजेस होते हैं, तो कुछ इंसेक्ट में 4 ही स्टेजेस होते हैं। देन जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कौन सा एनिमल है? कॉकरोच। तो इसके जो लाइफ साइकिल है, इसके लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस है। लेट्स सी हियर। मोस्ट अडल्ट इंसेक्ट डू नॉट लुक आफ्टर देयर बेबीज। तो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं? अपने बेबीज की तरफ देखते नहीं हैं, उन्हें एग लाए करके ही वो छोड़ देते हैं, जैसे कि जो स्नेक होता है ना। इंसेक्ट्स लाइक ग्रासोफर्स एंड कॉकरोचेस हैव 3 स्टेज। तो इंसेक्ट्स, कौन से इंसेक्ट्स? जैसे कि हमने जो ग्रासोफर्स होता है या फिर कॉकरोच होता है, इनके लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस होते हैं? 3 स्टेजेस होते हैं। द बेबी कॉकरोच दैट कम्स आउट द एग इज कॉल्ड नेम्फी। जो बेबी कॉकरोच होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कॉकरोच होता है वो क्या करता है? एग लाए करता है, और उस एग में से जो बेबी कॉकरोच आता है उस कॉकरोच को क्या कहते हैं? नेम्फी कहते हैं। इट शेल्ड इट्स स्किन सेवरल टाइम एंड चेंज इनटू अडल्ट। तो ये कॉकरोच क्या करता है? मतलब ये जो नेम्फी है वो क्या करता है? अपनी स्किन को शेल्ड करता है, मतलब निकाल देता है, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है जो बिग कॉकरोच होता है उसमें। ओके, देन इट्स स्किन सेवरल टाइम एंड चेंज इनटू एन अडल्ट। तो जैसे हमने अभी देखा था कि जो बेबी कॉकरोच मतलब नेम्फी होता है वो क्या करता है? अपने स्किन को शेल्ड कर लेता है, निकाल लेता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है अडल्ट कॉकरोच में। शेल्डिंग ऑफ ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। तो जो ये स्किन को शेल्ड करती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मोल्टिंग कहते हैं, मतलब स्किन को निकाल लेना। ओके, सम अदर इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाई हैव अ 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। तो जैसे कि बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई है, ये इंसेक्ट क्या करते हैं? इनकी 4 स्टेजेस होती है। जैसे अभी हमने देखा है कि कॉकरोच जो है, कॉकरोच के कितने स्टेजेस होते हैं? 3 स्टेजेस होते हैं, लेकिन जो बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई है इनकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई ऑल्सो शोज मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है, ये इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ओके, लेट्स सी। जैसे कि बटरफ्लाई जो है वो क्या करती है? लीफ के ऊपर एग देती है। द फीमेल बटरफ्लाई लाइज एग्स इन क्लस्टर ऑफ द अपर पार्ट ऑफ लीफ। जो फीमेल बटरफ्लाई होती है वो क्या करती है? एग लाए करती है यहाँ पे, मतलब जो लीफ होता है वहाँ पे वो क्या करती है? एग लाए करती है, बहुत सारे एग लाए करती है, और उसके बाद क्या होता है? ये जो एग है वो एग ब्रेक हो जाता है, और उसमें से क्या निकल के आता है? लार्वा निकल के आता है। ओके, लार्वा दैट लुक्स लाइक अ वर्म। तो ये जो लार्वा है, ये लार्वा कैसे दिखाई देता है? वर्म के जैसे दिखाई देता है, जो हम जिसे मराठी में क्या कहते हैं? अरी है ना, उसकी तरह से वो दिखाई देता है। हैचेस आउट फ्रॉम ईच एग्स। तो इस तरह का जो लार्वा है ये
हर एक एग से निकलता है। ओके, देन द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर वाइल द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगोट। तो ये जो लार्वा है, बटरफ्लाई का जो लार्वा है, इसका नेम क्या है? कैटरपिलर। और जो हाउस फ्लाई का लार्वा होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है? मैगोट कहा जाता है इसे। ओके, देन बटरफ्लाई का जो लार्वा था, वो लार्वा फिर ग्रो होने लगता है, वो उसको ग्रो होने लगता है, वो क्या करता है? जो लीफ होता है उसे ईट करने लगता है। कैटरपिलर्स ईट्स लीव्स एंड ग्रोज रैपिडली। तो ये जो कैटरपिलर है वो इसकी ग्रोथ होने लगती है, तो वो क्या करने लगता है? जो लीफ होता है उसे ईट करने लगता है। आफ्टर सम टाइम द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड फॉर्म अ कवरिंग, ओके, देन कॉल्ड कोकन। तो ये जो कैटरपिलर है ये क्या करता है? जो लीफ होता है उसे ईट करने लगता है और फिर कुछ समय बाद वो क्या करता है? अपने आसपास एक आउटर कवरिंग बनाने लगता है। उस कवरिंग को क्या कहते हैं? कोकन। देन अराउंड इट्स बॉडी एट द स्टेज इट इज़ कॉल्ड प्यूपा। और इस स्टेज को जब वो अपने अराउंड क्या करता है? कवरिंग कर लेता है, उस स्टेज को क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं। दिस इज द रेस्टिंग स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। तो इस स्टेज में जो बटरफ्लाई है वो बहुत समय तक रहता है, मतलब रेस्टिंग मतलब वो बहुत समय तक उस स्टेज में रहता है। देन इनसाइड द प्यूपा द कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। तो इस स्टेज के अंदर क्या होता है? जो बटरफ्लाई होती है, जो लार्वा होता है, वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे भी वो लार्वा उस स्टेज से, प्यूपा की स्टेज से बाहर आता है, हमें बहुत अच्छा ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बाहर दिखाई देता है। द प्यूपा ब्यूरेस्ट व्हेन बटरफ्लाई इज रेडी टू कम आउट। तो फिर वो प्यूपा क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है बाद में, जब बटरफ्लाई बाहर आता है। ओके, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो लार्वा है ये क्या हो रहा है? इसकी ग्रोथ हो रही है ना। फिर ये क्या करता है? जैसे मैंने अभी बताया, ये अपने माउथ से क्या करता है? थ्रेड निकालने लगता है और अपने आसपास वो अराउंड क्या करता है? कवरिंग करता है, जैसे आपको इमेज में यहाँ पे अभी दिखाई दे रही है। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? प्यूपा कहते हैं। ओके, और इस स्टेज में वो जो लार्वा है वो बहुत समय तक, मतलब जो कैटरपिलर है वो बहुत समय तक ऐसे ही रहता है। और कुछ समय बाद जब वो ग्रो हो जाता है, तब वो जो प्यूपा की स्टेज है, उस स्टेज के बाद क्या होता है? ये जो कोकस होता है ये ब्रेक हो जाता है और जो ब्यूटीफुल बटरफ्लाई होता है वो हमें बाहर आते हुए दिखाई देता है, जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह का बटरफ्लाई हमें दिखाई देता है। वो क्या होता है? फुल्ली ग्रोन होता है, उसे विंग्स होते हैं, लेग्स होते हैं, एंटीनाज होते हैं, है ना। तो एंटीनाज होते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने आज के लेसन में क्या देखा है कि कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं? एग लाय करते हैं, और वो एग लाय करने के बाद उनका जो यंग वन है वो किस तरह से डेवलप होता है, वो आज के लेसन में हमने देखा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।